1968 से लेकर 1971 तक ये एक ऐसा समय था जब मोहम्मद रफ़ी लगातार हिट गाने दे रहे थे। ब्रह्मचारी, नीलकमल, प्यार का मौसम, खिलौना, दो रास्ते, जीने की राह, हमजोली और कारवां इत्यादि फिल्मों के गाने हर जगह बज रहे थे। मतलब साफ था, रफ़ी साहब का जादू खत्म नहीं हुआ था, वो अपने शिखर पर थे। तो फिर सवाल ये उठता है, जब सब कुछ सही चल रहा था, तब ठीक उसी दौर में यानी 1969 में किशोर कुमार कैसे अचानक न सिर्फ धूमकेतु की तरह उभरे बल्कि रेस में सबसे आगे निकल गए। ऐसा क्या था उनकी आवाज में, उनकी गायकी में, जो उन्हें भीड़ से अलग बनाता था? आज हम बात करेंगे उन 5 खास बातों की जिन्होंने किशोरदा को सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि एक फेनोमेनन बना दिया। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे गहराई वाले किस्से पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, किशोरदा की गायकी की सबसे पहली खासियत यह थी कि वो गाते नहीं थे, वो गाने को जीते थे। जहां रफ़ी साहब की गायकी में परफेक्शन और शुद्धता थी, वहीं किशोरदा के गाने में एक ऐसी सहजता थी जो सीधे दिल तक जाती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई इंसान तुम्हारे सामने बैठकर अपनी कहानी सुना रहा हो। कहां? उसे अपना लो जो ही जीवन। यही कन्वर्सेशनल स्टाइल उन्हें बाकी सभी सिंगर से अलग बनाता था। दूसरी बात जो बहुत सटल है लेकिन सबसे पावरफुल है, इम्परफेक्शन की खूबसूरती। रफ़ी साहब की आवाज फ्लॉलेस थी, ऑलमोस्ट परफेक्ट, लेकिन किशोरदा की आवाज में हल्की हल्की रफनेस, ब्रेक्स और नेचुरल वेरिएशंस थी, और यही चीज उन्हें सबसे ज्यादा रियल बनाती थी। लिसनर को लगता था कि ये कोई सिंगर नहीं बल्कि उसके जैसा ही एक आम इंसान गा रहा है। थोड़े की जरूरत, तूने हमें क्या दिया रे जिंदगी। तीसरी खासियत थी उनका अनएक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन। रफ़ी साहब हर इमोशन को परफेक्शन से गाते थे, लेकिन किशोरदा हर बार एक सरप्राइज देते थे। कभी हंसते हंसते गा देते तो कभी अचानक दर्द डाल देते, कभी प्लेफुल हो जाते। उनके गाने प्रिडिक्टेबल नहीं थे, और यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑडियंस को बांधे रखती थी। जहर ये पी लिया तो थोड़ा सा। क्या सुनाए? ये क्या हुआ? और चौथी बात थी उनकी कुछ यूनिक सिंगिंग टेक्निक्स, जैसे यॉडलिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन, विब्राटो और अचानक पिच बदलना। ये सिर्फ टेक्निक्स नहीं थी, ये उनका सिग्नेचर बन गया था। जैसे ही गाना शुरू होता था, बिना नाम देखे ही लोग पहचान जाते थे कि ये किशोरदा की आवाज है। और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वक्त के साथ बदलने की क्षमता। 70s में बॉलीवुड बदल रहा था, कहानियां बदल रही थी, हीरोज बदल रहे थे। ऐसे में जहां बहुत से सिंगर्स अपने एस्टैब्लिश्ड अंदाज में ही रहे, किशोरदा ने खुद को बदल लिया। उन्होंने मॉडर्न म्यूजिक, वेस्टर्न बीट्स और नई जनरेशन की वाइब को अपनाया, और यही वजह थी कि वो उस दौर की आवाज बन गए। देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी। छक्कन भाई सांभळो रे सांभळो, ओ राघोबा ओ दोंडीबा। अब यहां सबसे जरूरी समझने वाली बात है कि किशोरदा ने रफ़ी साहब को रिप्लेस नहीं किया। रफ़ी साहब उस दौर में भी अपनी सिंगिंग के पीक पर थे और हिट गाने दे रहे थे। आने से उसके आए बाहर, जाने से लेकिन ऑडियंस की पसंद बदल रही थी, और उस बदलती हुई पसंद के साथ जो आवाज सबसे ज्यादा कनेक्ट कर रही थी, वो किशोरदा की आवाज थी। हसीना से मुलाकात हो। यानी ये लड़ाई किसी के हारने या जीतने की नहीं थी, ये एक नए दौर के शुरू होने की कहानी थी।
और शायद यही वजह है कि आज भी जब हम 70s के गाने सुनते हैं तो हमें सिर्फ संगीत नहीं सुनाई देता, हमें उस दौर की भावना, उस दौर के इमोशंस महसूस होते हैं। सागर भी तरसते रहते और उस भावना की आवाज थे किशोर दा। क्या मौसम है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही डीप एनालिसिस वाले वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में हमें जरूर बताना कि आपके हिसाब से रफी साहब और किशोर दा में सबसे बड़ा फर्क क्या रहा। फिर मिलेंगे एक दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकपन है बाकुरे भी सजदा